हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको a प्लस आयोटा बी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया था और हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के भी क्वेश्चंस किए थे। प्रीवियस एक्सरसाइज में एक यहाँ पर मिस्टेकन हो गया था, ये 8 था, 20 माइनस हुआ था तो 19 आना था एंड बाकी ठीक था, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, एंड नाउ इन मिसलेनियस एक्सरसाइज आप कुछ इसमें न्यू टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आयोटा 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 होल की पावर क्यूब। ओके, अब ये आयोटा 18 प्लस आयोटा पहले आप अंदर का सॉल्व करेंगे क्योंकि ये अंदर ही इतनी बड़ी पावर है, आप बाहर का क्यूब पहले नहीं सॉल्व कर देंगे। तो आयोटा 18 को 2 9 18 है, पूरा ही कवर हो जाएगा। ये जो है 2 की फॉर्म में 2 12 24 होता है, इन 2 में एक आयोटा तो बचेगा ही। अब ये तो -1 की पावर 9 हो गया, ये -1 की पावर 12 हो गया। अब जो ऑड पावर है वो तो -1 रहेगी, लेकिन जो इवन है वो तो प्लस हो गया, तो ये रहेगा सिर्फ, राइट। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसे खोल दें या आप इसको पहले एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, है ना। तो देखो कैसे करेंगे हम, माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन में आयोटा का होल क्यूब। अब आप ऊपर तो a माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे, a ये लेंगे और b ये लेंगे क्योंकि a माइनस बी है, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी, ऐसे खोलेंगे और नीचे आयोटा का क्यूब लेंगे। 1 माइनस आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 3 आयोटा और ब्रैकेट में 1 माइनस और नीचे माइनस आयोटा। 1 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन माइनस आयोटा। 1 माइनस 2 आयोटा, ये -3 हो जाएगा। आपका देखिए क्या आ रहा है, ये -2 आयोटा अपॉन माइनस आयोटा। अब माइनस तो सारे कैंसिल हो रहे हैं ना, तो 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन आयोटा। अभी नीचे आयोटा है तो आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज। तो हम 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन आयोटा को करेंगे रैशनलाइज। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन आयोटा को जब रैशनलाइज करेंगे आप, तो आपका ये कुछ आएगा 2 आयोटा माइनस 2 अपॉन आयोटा स्क्वायर। ये 2 आयोटा स्क्वायर आना था ना। अब मैं अगर -1 लिखूँगी तो 2 आयोटा -2 अपॉन -1, ये -1 ऊपर शिफ्ट कर दीजिए तो ये आंसर इज दिस। और a प्लस बी के फॉर्म में अगर हमें शिफ्ट करना है तो रियल पहले लिख दो इमेजिनरी पाथ में, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रियल z1 z2 आपका इक्वल होना चाहिए रियल z1 रियल z2 इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2 के। तो यू हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। रियल ऑफ z1 इज a, रियल ऑफ z2 इज c, इमेजिनरी ऑफ z1 इज b, इमेजिनरी ऑफ z2 इज दिस। तो ac माइनस बी डी आपका ये आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रियल पार्ट। तो a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी को मैं पहले मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है। अब रियल पार्ट पूछा गया था z1 इंटू z2 का, दिस इज द रियल पार्ट which is equal to AC minus BD. तो hence proved. Okay, question number 3. Reduce 1 upon 1 minus 4 iota minus 2 upon 1 plus iota 3 minus 4 iota upon 5 plus iota to the standard form, वही k plus iota b के फॉर्म में कन्वर्ट करो इसे। ओके, पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे इसका, जो कि ये दोनों के दोनों सेम ब्रैकेट्स आ जाएंगे एज इट इज़।
ये ब्रैकेट इधर चला जाएगा और ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो दिस इज योर -1 + 9 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा -4 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। अब ये दोनों ब्रैकेट्स ना एक जैसे से दिखेंगे, देखो आप। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इन दोनों को करा था ना वैसे ही। ये ना +4 हो गया तो ये 5 आ जाएगा। ओके, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट्स को। काफ़ी लेंथी जाने वाली है इनकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके, विल स्टार्ट, क्योंकि उसके बाद हमें वो भी करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन। मैं कर ही देती हूँ। -3 + 4 आयोटा + 27 आयोटा -9 4 ज़ा 36 आयोटा स्क्वायर + 36 हो गया, अपॉन में 25 + 5 आयोटा -15 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर + 3। ओके, कितना आएगा ये? 33 + 31 आयोटा अपॉन 28 - 10 आयोटा। रैशनलाइजेशन काफ़ी बड़ा जाएगा ये। 28 - 10 आयोटा इंटू 28 + 10 आयोटा अपॉन 28 + 10 आयोटा। नीचे तो बड़ा सिंपल सा आ जाएगा ना, A² - B² करेंगे तो, बट ऊपर रहेगा हमारा थोड़ा लेंथी। नीचे तो 28 और 10 का बस स्क्वायर आ जाएगा, बट ऊपर हमारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 33 और 28, 24, 26, it is 6 7 8 9 1 9 to 4 plus 330 iota plus 28 and 31 it is 868 iota 310 iota square. Okay, I think it's clear. चेक कर रही हूँ मैं एक बार ये मल्टीप्लिकेशन ठीक है या नहीं। इट्स करेक्ट। ओके, नाउ A² - B² हम करेंगे नीचे, और ये आएगा 28 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 100। ओके, 884 आ जाएगा ये ना। 924 ये 310 से माइनस होगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 है, तो हम माइनस करेंगे 41614 प्लस 81198 आयोटा अपॉन 884। ओके, ये इवन नंबर आ रहे हैं, तो आप एक एक 2 से देखो। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 अपॉन 442। दोनों को बस अलग अलग दे देंगे ये, तो A + आयोटा B की फॉर्म। सो इट इज़ लिटिल बिट लेंथी। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर। खुद भी ट्राई करना आप इसको एक बार। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये जो क्वेश्चन मैं करने लगी हूँ अब, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में। एक टाइप ज़रूर आती है इसके जैसी। तो ये कैसे सॉल्व होता है? देखो, यहाँ स्क्वायर्स हैं सारे, है ना। तो ये माइनस है ना, टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स।
एक्स सारा आयोटास के साइंस चेंज हो जाएंगे. नाउ मल्टीप्लाई देम. एक्स माइनस आयोटा वाई मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ. और एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी इंटू ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर. राइट. प्लस हो जाएगा रूट में ही आयोटा स्क्वायर प्लस बना देगा माइनस को. अब देखो हमारे प्रूफ के अकॉर्डिंग ये रूट नहीं है यहाँ पर, तो आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर से रूट हट जाएगा. एंड दिस इज योर प्रूफ. Hence proved. Got it? Question number 5. If z1 is 2 minus iota and z2 is 1 plus iota, find z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1. ओके आपने करना है क्या, आपने z1 z2 की वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन मॉडुलस पहले मत कर देना. 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1. 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1. कैंसिल कैंसिल. टू कैंसिल हो रहा था, मैंने कैंसिल कर दिया. ठीक है. अब रैशनलाइज कर रही हूँ मैं इसको. वन प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 1 प्लस आयोटा रह गया सिर्फ. तो अब बस इसका मॉडुलस निकालना है. तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2. ओके, आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ये बिल्कुल सेम है. आप इसको खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपको अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगी. बिल्कुल आपने वही करना है जो मैंने 4th क्वेश्चन में किया कि आपको कॉन्जुगेट लेना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा. इसमें तो रूट भी नहीं हटाना पड़ेगा क्योंकि रूट है ही नहीं क्वेश्चन में. ठीक है, तो आप ये कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. वो आपका 5th क्वेश्चन की तरह है, लेकिन मैं वो बता देती हूँ आपका. ओके, क्योंकि थोड़ा बहुत अलग है, वो रियल और इमेजिनरी कुछ बोल रहे हैं करने के लिए, तो वो मैं बता देती हूँ आपको. 6th क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना खुद. ओके, फर्स्ट पार्ट इज रियल ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट. ओके, इसका रियल पार्ट बताना है तो पहले z1 z2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 माइनस आयोटा और माइनस 2 प्लस आयोटा और z1 का कॉन्जुगेट नीचे आएगा, आयोटा का साइन चेंज. इसका रियल पार्ट बताना है लास्ट में. तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं. -4 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर. ओके, वो ये हुआ +1 -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, बट यू हैव टू डू रैशनलाइजेशन. ओके, this is -6 plus 3 iota plus 8 iota minus 4 iota square upon 4 plus 1 real part of -6 plus 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस 11 iota. तो रियल पार्ट इज -2/5. आंसर. आपको सिर्फ रियल पार्ट लिखना था ना, बाकी तो लिखना नहीं था बस. ठीक है. सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है इमेजिनरी पार्ट बताओ इसका. दोनों सेम है z1 z1 ना, तो पहले z लिखते हैं और इसका कॉन्जुगेट लिखते हैं.
अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड रूट हट गया आपका, तो इमेजिनरी पार्ट इज 0। ओके, ईजी था काफ़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है अगर एक्स माइनस आयोटा वाई 3 प्लस आयोटा 5 का मल्टीप्लाई आपका कॉन्जुगेट है इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। ये गिवन है, मतलब ये ऐसा है, आपको बस सॉल्व करना है। तो 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा प्लस 5y इज इक्वल टू -6 - 24 आयोटा। तो 3 रियल पार्ट देखो, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -24। अब ये सब आपको आता है पहले ही कि हम कैसे मिडिल टर्म्स, सॉरी दो मेथड्स हैं ना उसमें, एलिमिनेशन मेथड एंड और सब्स्टिट्यूशन। तो वो करना है आपको इनमें से कोई एक। तो मैं एलिमिनेशन ही कर रही हूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको मैं 5 से कर रही हूँ। ओके, ट्वेंटी 15 ऐड ही होगा क्योंकि दोनों के साइन सेम है ना, सॉरी अलग है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, 34x इज इक्वल टू माइनस का 138। ओके, x इज इक्वल टू -138 डिवाइडेड बाय 34। 2 से कैंसिल होगा, नीचे 17 आएगा और 2 6 से 12, 2 9 से 18, 2 6 से 12, 2 9 से 18। Maybe it's a little bit mistake here, no? मैंने कॉन्जुगेट नहीं लिया, शिट, कॉन्जुगेट नहीं लिया इसका, ये प्लस आएगा एंड इट बिकम्स 102। ओके, 102/34। सेवनटीन के टेबल में 51 3 पे आता है 17, तो x is 3। आई एम डूइंग ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, ये कॉन्जुगेट लेना था इसका, मैं आपको एक बार बता रही हूँ दोबारा। ये बोला था ना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो यू हैव टू टेक कॉन्जुगेट। तो आयोटा का साइन चेंज करना था, ठीक है, वहीं थोड़ी मिस्टेक हो रही थी। तो 34x इज इक्वल टू प्लस 102 हो गया क्योंकि 120 के साथ प्लस का साइन है। 102 34 से आप काटेंगे तो यू गेट योर आंसर 3। तो x आपका 3 आ गया। ओके, अब आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड इक्वेशन इज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6, 3 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9 प्लस 5y इज इक्वल टू -6 -15 एंड -3, x3 and y -3। yes, okay, next question number 9, मॉडुलस ऑफ दिस। बट पहले आपको इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा, फिर इसका लास्ट में मॉडुलस निकालेंगे। तो 1 प्लस ये इसके पास जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके पास जाएगा तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे दोनों के दोनों एलसीएम में एज इट इज़ विद ब्रैकेट्स लिख देंगे। उसके बाद आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ये दोनों कटेंगे 1 - 1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस का 2 आयोटा आ गया, प्लस का 2 आयोटा, 4 आयोटा अपॉन 2। अब आपसे इसका मॉडुलस पूछा था, 0 ही रहेगा वो तो आंसर इज
Okay. Next, very important 10th question. I'll do in new page. Okay. x plus iota y का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस iota v. ओके, दिस इज u. आपको प्रूफ है u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू 4x² माइनस y². इसके अंदर आप सबसे पहले तो इसका होल क्यूब ओपन करेंगे. a क्यूब, b क्यूब, 3ab, a प्लस बी, u प्लस आयोटा v के इक्वल. आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है 3x² y आयोटा प्लस माइनस 3xy² आयोटा स्क्वायर. दिस इज ओके. अब आप x क्यूब माइनस वाई क्यूब आयोटा माइनस 3x² y आयोटा माइनस 3 प्लस 3xy² हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है. अब रियल पार्ट रियल के साथ, जैसा कि हमने भी पहले भी किया था, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ. जब आप इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ इक्वेट करते हैं तो आप कभी भी आयोटा नहीं लिखते, क्योंकि वो लिखने का फ़ायदा नहीं है. आप आयोटा तो सब जगह से कैंसिल ही कर देंगे. इसलिए अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं. ओके. x जो कॉमन आ रहा था वो नीचे चला जाएगा, y जो कॉमन था वो भी नीचे चला जाएगा. y के साथ माइनस मत लेके जाना क्योंकि यहाँ प्रूफ में बीच में प्लस है. दोनों को आप ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर LHS. अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनके साथ वाले भी ऐड हो जाएंगे. -2x² प्लस 2y². Why there is a mistake in minus sign? It must be plus plus. अगर ये सारा प्लस होता तो आपका ये 4 हो जाता. तो why there is mistake? Let me check again. +3ab होता है, प्लस माइनस प्लस. ओके, दिस इज प्लस. माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हुआ, और अगर यहाँ पर ये माइनस था. ओके, तो जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है और यहाँ माइनस है. ओके, तो ये +4x² एंड -4y² विच इज़ इक्वल टू दिस. Hence proved. एक्चुअली फार्मूला में मिस्टेक हो गया था यहाँ की. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab आना था, ये गलती से यहाँ माइनस लिखा गया. ओके, सो क्लियर. क्या करा, पहले क्यूब खोला, उसके बाद इसमें आयोटा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी माइनस आयोटा, और यहाँ पर आयोटा ही रहना था. देखो x² y आ रहा है और इसको 3xy² आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इसको ये माइनस बना देगा. ये दोनों रियल टर्म्स हैं, उसको u के साथ इक्वेट कर दिया. जो दो इमेजिनरी हैं उसको v के साथ इक्वेट कर दिया. अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाला. यहाँ से y कॉमन आ रहा था, y कॉमन निकाला. y और x नीचे शिफ्ट कर दिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन LHS में x और y नीचे हैं u और v के.
उनको शिफ्ट करने के बाद आपका ये दोनों ऐड हो रहा है ना LHS के अकॉर्डिंग, तो आप इसे ऐड कर देंगे और इन दोनों को भी जब आप ऐड करेंगे तो 4x² - 4y² आ रहा है विच इज़ इक्वल टू 4 कॉमन लेके 10. सो हेंस प्रूफ्ड. क्वेश्चन नंबर 11. यहाँ पर b का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है. ठीक है, मैंने ये आपको बताया था अभी कि इसकी एक प्रॉपर्टी समझाई थी मैंने प्रीवियस वीडियो में. 1 सेकेंड. 10 तो हम इसी के बेस पे ये वाला करेंगे क्वेश्चन, ये वाली प्रॉपर्टी के बेस पे कि आपको ये 1 गिवन है. मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो आई कैन राइट, मतलब ये भी 1 ही हुआ ऑब्वियसली. अब निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं वो कि बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा एंड बीटा, इसका आपको कॉन्जुगेट मतलब इसका मॉडुलस निकालने के लिए बोल रहे हैं. मैं ये काफ़ी सिंपल तरीके से बता रही हूँ. देखो, आपको इसे मॉडुलस z को आप कैसे लिख सकते हैं. अगर आप इसको स्क्वायर कर दें तो मैं इसका स्क्वायर निकाल ले रही हूँ, लास्ट में इसको रूट में कन्वर्ट कर दूँगी, मतलब इधर रूट ले जाऊँगी मैं आंसर में. तो ये क्या है, बीटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 10 देखो ये और इसका कॉन्जुगेट. ठीक है ना. इनटू अब देखो मैं सबको कॉन्जुगेट दे दूँगी अलग अलग ना. देखना ध्यान से, बहुत सिंपल है ये मेथड. बीटा कॉन्जुगेट, अल्फ़ा के ऊपर कॉन्जुगेट, 1 के ऊपर कॉन्जुगेट की ज़रूरत नहीं है, वो 1 ही रहेगा. इसके ऊपर कॉन्जुगेट करूँगी तो डबल कॉन्जुगेट से सिंगल हो जाएगा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा. ओके, अब ना मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसको. देखना ध्यान से कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ये. ओके, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, बीटा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट, अल्फ़ा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट. ओके, नीचे 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट एंड बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट. आई होप इट्स क्लियर. मैंने हर एक पार्ट को हर एक से मल्टीप्लाई कर लिया. ओके, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू बीटा का स्क्वायर एंड वो आपको गिवन है 1. तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1. बाकी आपका रेस्ट ऐसे ही रहेगा. आप इसको नहीं 1 कर सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है. नीचे इसको नहीं कर सकते बट इसको तो 1 लिख सकते हैं ना. ये देखो अब ये पूरा का पूरा इससे मैच हो रहा है. देखो ध्यान से, बीटा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट ये रहा, बीटा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है. अल्फ़ा और बीटा कॉन्जुगेट, अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, ये प्लस ये, तो ये पूरा इससे कैंसिल. तो मॉडुलस 1 जो है वो 1 ही रहेगा. और क्योंकि हम उधर से स्क्वायर लेके आ रहे थे तो यहाँ दिस इज़ 1 योर आंसर. तो इसकी वैल्यू हमारी रहेगी 1. ओके, यहाँ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा का मैंने रूट 1 ले लिया था और यहाँ तक बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर चल रहा था. क्योंकि मैंने मॉडुलस पहले 1 लिया जो कि इज इक्वल टू 1 आया, फिर उसके बाद इसका रूट ले लिया स्क्वायर हटा के, और फिर दिस इज़ योर आंसर. दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ योर मॉडुलस. आई होप इट्स क्लियर. इसका आंसर 1 ही है, आप देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है find the number of non-zero integral solutions of this 1 minus root 1 minus iota की power x टू की पावर x. ओके, मॉडुलस
ये आएगा आपका √2। 1/2 होता है ये, तो x/2 हो जाएगा। बेसेस सेम होती हैं तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं इक्वल में। ये तो कुछ x बन ही नहीं रहा, 0 आ रहा है। देखो 2x - x = 0, तो x = 0, तो नॉन ज़ीरो, ये तो x 0 आएगा। थर्टीन्थ, a + iota b, c + iota d, e + iota f, g + iota h इक्वल है a + iota b के। जो मैंने पीछे एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए, 6th क्वेश्चन, जो कि 4th के जैसा ही था, ये भी वैसा ही है। टेक कॉन्जुगेट a - iota b, c - iota d, e - iota f, g - iota h इज इक्वल टू a - iota b। अब मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशंस को जो ये आई हैं, तो हर ब्रैकेट अपने इंडिविजुअल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। और हर एक में a² - b² की आइडेंटिटी लगती जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? आराम से आ रहा है आंसर। और आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो दिस इज योर आंसर, हेंस प्रूफ्ड। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 of this chapter. 1 + iota upon 1 - iota की पावर m = 1 is given. Find the value of m. m की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सबसे पहले आप रैशनलाइजेशन करेंगे इसके अंदर, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे, वन + 2 iota -1 upon 1 + 1, 2 iota upon 2 आयोटा की पावर m = 1। ये तो बहुत सिंपल हो गया। m को क्या पुट करोगे कि 1 आए, ये तो आयोटा 4, तो m की वैल्यू 4। आई मीन 4 का मल्टीपल कोई भी हो सकता है ना, तो यू हैव टू राइट है 4k, क्योंकि आप 4 का कुछ भी ले लो, आप मान लो 24 भी हुआ तो भी 1 आएगा। ये देखो आप, आयोटा 24 हुआ तो 4 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो 4k मतलब 4 के साथ कोई भी चीज़, तो 4 का मल्टीपल, तो 4 का टेबल आप कोई भी ले सकते हो, तो आपका ये आएगा, ओके। सो आपको ये समझ आ गया होगा चैप्टर। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट रहेगा, एक बार 10th और 11th क्वेश्चन को दोबारा से करके देखना खुद से, ठीक है। और 6th क्वेश्चन मैंने बीच में ड्रॉप किया था, तो उसको भी ट्राई कर लेना। और अगर इस चैप्टर में कोई भी आपका डाउट रहेगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। विल डू नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। सो बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू।